हेलो एवरीवन, बैक टू वेलकम माय चैनल दक्ष एकेडमी चंडीगढ़। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं भारत के भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स बिगिन इट। अंतरिक्ष में कुल कितनी तारामंडल है? 88। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह को रेड ग्रह भी कहते हैं और मंगल ग्रह को मार्स ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि ग्रह। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून। एक ग्रह के अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एब्सोर। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे कहा जाता है एब्सोर, और जब पृथ्वी सूर्य से कम दूरी पर होती है तो उसे कहते हैं उपसोर। उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को और अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? बुध तथा शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने एक्स पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। बृहस्पति सदृश ग्रहों में कौन सम्मिलित नहीं है? मंगल ग्रह। किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो सूर्य और वरुण ग्रह को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। ये सभी ग्रह घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, जबकि शुक्र और वरुण ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। कौन एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। किस ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अमंडसेन। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है? लघुवक्ष गोलाभ से। उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। पृथ्वी ग्रह। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर
प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। केपलर ने। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रह। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? पृथ्वी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। बुध ग्रह अपना एक चक्कर 88 दिनों में पूरा कर लेता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? हीलियम। किस ग्रह से चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? बुध ग्रह में। कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? बुध तथा शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध ग्रह। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? बुध ग्रह। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई महीने में। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी महीने में। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को ओर घूम रही है, जिस कारण तारे पश्चिम से पूर्व में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा सूर्य। कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? निहारिका। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस ने। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। सतल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? 100 किलोमीटर। किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मैंटल और कोर में किया गया है। ये विभाजन किसका है? ग्रांच का। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम। किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? मैंटल परत को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मैंटल में कितने तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मैंटल में पाया जाता है? 83%। पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? लौह एवं निकेल। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान में हुआ है? बेसाल्ट चट्टान में। सतल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 100 किलोमीटर। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? 30 किलोमीटर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाह के नीचे क्रोड किस एक से बना है? लौह। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? सीमा। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? नीफे परत में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वेज ने। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? स्वेज द्वारा। सतल मंडल से तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के
विभिन्न पट्टों का सही क्रम है परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? भूप्रपट्टी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? साइमा। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? देशांतर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? गोरी। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? 4 इंच का। मकर रेखा किस देश से होकर नहीं जाती? तो मकर दिशा फिलीपींस देश से होकर नहीं गुजरती। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। कौन सा वृत्त का उदाहरण है? भूमध्य रेखा। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिणी किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो यह घटता जाता है। नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? मैक्सिको। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखा को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखाचाल। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? अमेरिका और कनाडा। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा पर। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा नेपाल देश से नहीं गुजरती। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है? मालागाशी। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है? भूमध्य रेखा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? 4 इंच का। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य 0 डिग्री देशांतर रेखा। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? भूमध्य रेखा। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है।